जय हिंद दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम। आप सभी लोगों को मालूम है 16 मार्च थर्ड शिफ्ट का हो चुका है। इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को हम एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। तो चलिए बिना देर गवाए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है। तो अगर हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हैं वो कौन है साथियों, वो हरिसेन है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किन देवताओं से की गई है। तो अगर हम बात करते हैं साथियों प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की जो तुलना है वो साथियों कुबेर, वरुण, इंद्र और यम के देवताओं से की गई है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 1857 की क्रांति में कानपुर से नाना साहब का साथ सबसे ज़्यादा यानी कि सेनापति के रूप में किसने दिया था। तो ये साथियों आपके तात्या टोपे ने दिया था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सरोजिनी नायडू की पुस्तक द गोल्डन थ्रेशोल्ड की प्रस्तावना किसने लिखी थी। तो अगर हम बात करते हैं जो सरोजिनी नायडू की पुस्तक है द गोल्डन थ्रेशोल्ड की प्रस्तावना किसने रखी थी, तो ये आपके साथियों आर्थर सीमन्स ने रखी थी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है। तो ये साथियों आपका यूरोप के महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हिमालय के किस भाग में ऊंचाई में सबसे अधिक विविधता देखने को मिलती है। तो ये आपका साथियों पूर्वी हिमालय में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो अगर हम बात करते हैं साथियों परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, तो ये जॉन डाल्टन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल से पूछा गया था 20 मीटर की गहराई पर पानी के नीचे दबाव कितना होगा यदि पानी का घनत्व 1 kg प्रति लीटर है और गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो अगर बात करेंगे इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आपका 1,96,000 पास्कल। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो ये आपका साथियों 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कौन सा भारतीय शहर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा। तो ये आपका साथियों नई दिल्ली। ठीक है, याद रखना है। ये जितने भी क्वेश्चन है आपके आरआरबी एनटीपीसी 16 मार्च थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, किसी ब्राउजर या कंप्यूटर फोल्डर में पीडीएफ या फाइल को खोजने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका साथियों Ctrl+F का। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत के दक्षिण में स्थित 2 पड़ोसी द्वीप राष्ट्र कौन से हैं। तो ये आपका साथियों श्रीलंका और मालदीव है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पूरा अवलोकन की शक्ति प्राप्त है। तो ये आपका साथियों आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32। ठीक है, याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2023-24 में भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये आपका साथियों केरल है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसागु उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये साथियों जो बैसागु उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपका साथियों असम में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ब्लू स्काइज पहल मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई थी। तो ये आपका साथियों वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जिला स्तर पर सबसे बड़ी अदालत कौन सी है। तो ये आपका साथियों जिला एवं सत्र न्यायालय। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से विषय भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका साथियों रक्षा और नागरिकता। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर की वह कौन सी मुख्य विशेषता है जो उसे बहुत ही कम समय में जटिल गणनाएं करने में सक्षम बनाती है। तो ये आपका साथियों गति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यार्थी का स्कोर कार्ड या रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए हम आमतौर पर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। तो ये साथियों शैक्षिक सॉफ्टवेयर का। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है जिन्होंने कई विदेशी कलाकारों के साथ मिलकर एल्बम निकाले और
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की थी? ये साथियों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, नहीं साथियों उस्ताद जाकिर हुसैन थे। तो सॉरी दोस्तों, उस्ताद जाकिर हुसैन, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1818 में बंगाल में शुरू हुए फायराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका साथियों हाजी शरीअतुल्लाह ने किए थे। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी है जिसे दिसंबर 1999 में निगमित किया गया था? तो ये आपका साथियों भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था पदार्थ की किस अवस्था में कण सबसे अधिक अनियंत्रित रूप और उच्चतम गति से गति करते हैं? तो गैस में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों आपका तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि राज्यपाल निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं कर सकता? तो ये आपका साथियों पॉकेट वीटो का। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? तो यह साथियों अनुच्छेद 108। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2023 के अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता वाली चयन समिति की सलाह पर की जाती है? तो ये आपका साथियों प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये साथियों ये ऑप्शन आपका यहाँ रहा। ठीक है, चलिए आप अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था मणिप्रवालम शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किन दो भाषाओं के मिश्रण से बनी साहित्यिक शैली के लिए किया जाता है जिसका उपयोग 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीलालितकम में मिलता है? तो ये आपका साथियों मलयालम और संस्कृत। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था मिंडल के एक संकर संकरण के प्रयोग में F2 पीढ़ी का दृश्यम अनुपात क्या है? तो 3:1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवीय सहायता के लिए सबसे अधिक आर्थिक योगदान देने वाला देश कौन सा था? तो ये साथियों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था चेरियल स्क्रोल प्रिंटिंग का मुख्य संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ये आपका साथियों भारत के तेलंगाना राज्य से है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय न्यायपालिका की संरचना अभिलेख न्यायालय के रूप में किसे उच्चतर क्षेत्राधिकार प्राप्त है? तो ये आपका साथियों उच्च न्यायालय को। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित होने वाली जनगणना किस अधिनियम के तहत की जाती है? तो ये आपका साथियों जनगणना 1948 अधिनियम। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था रेल टिकट और हवाई टिकट की अग्रिम बुकिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये आपका साथियों रिजर्वेशन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारत में 1991 के LPG सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो ये आपका साथियों व्यापार प्रतिबंधित क्षेत्र। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारत और रूस के बीच हाल ही में चर्चा में रहे रिलोज समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों सैन्य रसद सहायता और सहयोग। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।